आज हमें स्टार्ट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एन एनालॉगस क्वांटिटी फॉर मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये अलग क्वांटिटी है, मास के लिए अपने को देखना है। एनालॉगस का मतलब हम लोग लास्ट में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझ जाते हैं रिजिड बॉडी मतलब क्या है। रिजिड बॉडी का मतलब होता है एक ऐसी बॉडी जिसमें जो रिलेटिव डिस्टेंस है, रिलेटिव डिस्टेंस मतलब क्या, ये जो यहाँ पर आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं, इन पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, हर टू पार्टिकल्स के बीच का, हर दो पार्टिकल के बीच का, इन दोनों 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 के बीच का, वो हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। वो जो बॉडी का हर एक पार्टिकल है, हर एक पार्टिकल के बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, चाहे वो पार्टिकल की कोई भी स्टेट क्यों ना हो। स्टेट मतलब क्या है, सॉलिड। जनरली हम लोग सॉलिड को रिजिड में गिनते हैं। तो सॉलिड स्टेट में जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे उन हर दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ऐसे बॉडी को हम लोग कौन सी बॉडी बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये चेंज हो सकता है अगर इसके ऊपर क्या लगाया जाए, फोर्स लगाया जाए रिजिड बॉडी के ऊपर। अभी हम लोग समझते हैं एक्सप्रेशन कि किस तरह से हम लोग क्या करेंगे। एक रिजिड बॉडी है जिसका कोई परफेक्ट शेप नहीं है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, गोल घुमा रहे या फिर रोटेट करा रहे उसकी जगह पर, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमको गिनना है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी हमको किसके फॉर्मेट में गिनना है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इस्तेमाल करके हमको अभी उसकी क्या गिननी है, काइनेटिक एनर्जी गिननी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हमको क्या करना है, उसके मास के बारे में भी शो करना है। अब ये बॉडी का दिख रहा है आपको, यहाँ पर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। हमने यहाँ पर सिर्फ 3 पार्टिकल्स को समझने के लिए बनाया। n मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स। सबसे पहला पार्टिकल यहाँ पर है जिसका मास m1 है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है जिसका मास m2 है, और n नंबर ऑफ पार्टिकल को हम लोग nth पार्टिकल मानते, उसको हम लोगों ने यहाँ सपोज कर लिया। पहले पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है, r1 है, दूसरे पार्टिकल का डिस्टेंस r2 है, और तीसरे पार्टिकल मतलब n पार्टिकल का डिस्टेंस rn है। ये जो पॉइंट दिख रहा है ये O पॉइंट है, जिस पॉइंट से ये बॉडी गोल 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 घूम रही है, या फिर उसको आप बोल सकते हो उसकी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर रोटेशन कर रहा है इस पॉइंट से। तो यही एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है इस बॉडी का। इसको हम लोग क्या डिनोट कर देते, O, एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका O। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, करो एक रिजिड बॉडी, मान लिया हम लोगों ने एक रिजिड बॉडी है जिसका मास क्या है, m है। वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है अबाउट एक्सिस O। इस एक्सिस पे वो क्या हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा। ये जो एंगुलर वेलोसिटी दिख रही है उसकी ये ओमेगा है। अभी एक एक पार्टिकल से फिर डिस्टेंस तक के चलते कंसिडर करो, या फिर लेट m1 m2 डॉट 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 mn तक के हम लोगों ने क्या क्या पार्टिकल कंसिडर कर लिए। ये मासेस है पार्टिकल के जो इस बॉडी के अंदर है। इस बॉडी के अंदर के पार्टिकल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, बाहर के पार्टिकल्स की हम लोग बात नहीं कर रहे। बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स है उनका मास m1 m2 डॉट 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 mn तक के बहुत सारे पार्टिकल्स है, उन सभी का मास लिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद हर एक बॉडी का डिस्टेंस होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से। हर एक बॉडी का डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। r1 m1 को शो करता है, r2 m2 को शो करता है, rn mn को शो करता है। ये डिस्टेंस है, r1 जो है ये डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल m1 तक का, ये r1। एक्सिस ऑफ रोटेशन से m2 तक के डिस्टेंस है r2, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से mn तक के डिस्टेंस है rn। एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है, अपना O। अब हर एक पार्टिकल की हम लोग वेलोसिटी कंसिडर करते हैं। पहले पार्टिकल की वेलोसिटी v1, दूसरे पार्टिकल की v2, तीसरे पार्टिकल मतलब n पार्टिकल की वेलोसिटी vn होंगी। ये लीनियर वेलोसिटी है हर एक पार्टिकल की, और वो भी उस बॉडी में जहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद है। अभी हम लोग काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग पूरे बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv²। ये कैपिटल M जो है ये क्या है, पूरे बॉडी है, ये पूरे बॉडी का मास है। v जो है ये पूरे बॉडी की वेलोसिटी है।
लेकिन हमको पता है v का मतलब क्या होता है आर ओमेगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे यहाँ पर पुट करेंगे, पुट कर दिया v के जगह आर ओमेगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और आपको पता होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये एम ये एम आर ओमेगा स्क्वायर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इधर देखो काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिखते हैं फर्स्ट पार्टिकल के लिए। क्या है काइनेटिक एनर्जी का फर्स्ट पार्टिकल के लिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये दिख रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने 1 लगा दिया, यहाँ पर भी 1 लगा दिया और यहाँ 1 लगा दिया। ओमेगा को क्यों 1 नहीं लगाया, क्योंकि हर एक बॉडी का कैसा है कांस्टेंट है ये, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है उसको जैसे का वैसा रखा, यहाँ पर 1 और 2 का यूज नहीं किया। फिर काइनेटिक एनर्जी फॉर सेकेंड पार्टिकल, दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम हम लोगों ने सेकेंड पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी निकाला और यहाँ पर भी ओमेगा कांस्टेंट, क्योंकि उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। उसी तरह से हम लोगों ने बहुत सारे पार्टिकल के लिए निकाला और nth पार्टिकल के लिए भी निकाला। ये nth पार्टिकल के लिए यहाँ पर भी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। अभी जितने भी हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी फाइंड किए थे उन सभी को हम लोग क्या करते थे, टोटल कर लेते। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी फॉर सेकेंड पार्टिकल प्लस डॉट 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 काइनेटिक एनर्जी फॉर n पार्टिकल। सभी की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिए। 1/2 सभी में कॉमन रहेगा तो हम लोगों ने बाहर निकाल दिया और बाकी पूरे टर्म को ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर भी क्या होगा, सभी में कांस्टेंट है तो हम लोगों ने उसको भी बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है सभी के लिए ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है तो बाहर निकाल। अब ये जो अंदर में है ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है, तो हम लोग उसको सिंपल मैथमेटिकल रूल इस्तेमाल करके, समीशन का रूल इस्तेमाल करके कैसे लिख सकते हैं उसको, समीशन i इज इक्वल टू 1 to n। इसका मतलब क्या होता है, x से लेके तो n तक के, यहाँ पर i लिखे m के बेस में i, r के बेस में i, यहाँ पर 1 रखोगे तो हमको ये मिलेगा, यहाँ पर 2 रखोगे तो हमको ये मिलेगा। वैसे हमको अगर हम लोगों ने यहाँ n रख दिया तो हमको ये मिलेगा। आप यहाँ पर i की जगह कोई भी वैल्यू रख सकते हो, 1 2 3, आपको वो नंबर का वैल्यू मिल जाएगा। इन सभी को हम लोग सिर्फ इतने से फॉर्मूले में लिख सकते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके। और इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, सभी पार्टिकल का मास और उनके बीच में एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच के डिस्टेंस का जो स्क्वायर है उसका समीशन है, तो उसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं। या फिर हम लोग उसको ऐसा भी बोल सकते हैं, सभी का इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, सभी का टोटल। आप समीशन की जगह इंटीग्रेशन भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्लेस कर दिया। ये जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन देखा है ये काइनेटिक एनर्जी निकालना है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज कर हमको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी प्रूव करनी है किसी भी बॉडी की।